दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कानून बाज में। दोस्तों आपके कमेंट और प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। आज हम चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो शायद इससे पहले किसी भी चैनल पर उपलब्ध नहीं है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिससे कई लोग इस समस्या से ग्रसित हैं और उनके पैसे फंसे हुए हैं। तो आज उस विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या इस तरीके से फंसा हुआ पैसा मिल सकता है या कौन उत्तरदायी होगा। जिसका विषय ये है कि अगर जिसने आपको चेक दिया है, चेक दाता की अगर मृत्यु हो जाती है तो आप कैसे अपना पैसा सुरक्षित कर सकते हैं और कैसे अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विषय में आज आपसे जानकारी साझा करूँगा। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी और महत्वपूर्ण जानकारी है और इस तरीके के प्रभावित लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और कुछ आपका लाभ हो रहा है तो उसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, जिससे मुझे भी हौसला मिले कि मैंने कुछ आप लोगों के लिए किया है और कुछ फ़ायदेमंद वीडियो मैं बना सकता हूँ। दोस्तों, यदि आपने किसी व्यक्ति से चेक प्राप्त किया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप उस व्यक्ति के उत्तराधिकारियों के खिलाफ़ NI एक्ट 138 के तहत वाद दायर नहीं कर सकते, क्योंकि 138 के तहत वाद उसी व्यक्ति के खिलाफ़ बनता है जिसने चेक जारी किया है। लेकिन यहाँ पे चेक बाउंस का मैटर ख़त्म नहीं होता है। आप उसके उत्तराधिकारियों के खिलाफ़ दीवानी वाद दाखिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने चेक दिया था आपको और जिसकी लायबिलिटी थी, उसके उत्तराधिकारियों के ऊपर आप दीवानी वाद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, चेक परक्राम में विलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये फिर से एक बार आप सुन लीजिए। परक्राम विलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक बिल ऑफ एक्सचेंज भी है और बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर दीवानी प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 37 के अंतर्गत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए वाद दायर किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें बहुत कम ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, संक्षिप्त प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें इन वादों में बहुत समय नहीं लगता। क्योंकि जिसके खिलाफ़ आप ये वाद दायर कर रहे हैं तो उस प्रतिवादी के पास अपनी बात रखने के लिए कोई मैटर नहीं होता है, क्योंकि वो उसका उत्तराधिकारी है और उसकी इस वाद में हम उसकी जो लायबिलिटी है उसके लिए वो वाद दायर किया जाता है और यह जल्दी ही निस्तारित भी हो जाता है। क्योंकि इसमें प्रतिवादी कोई भी चीज़ें प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने चेक जारी किया था उसका वो उत्तराधिकारी है, इसलिए उसको इस तरीके के वाद में प्रतिवादी बनाया जा सकता है। बस इस तरह के दावों में आपको कोर्ट फीस दावे के साथ ही न्यायालय में स्टाम्प के रूप में देनी पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इस तरह के दावे चेक पर अंकित तिथि से कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं, क्या इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है और कब चेक ये आपका एक्सपायर होगा। इस विषय में भी बात कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि जब आपको चेक मिला तो कितने दिन में आप इस तरीके के वाद दायर कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको 3 वर्ष की अवधि मिलती है। 3 वर्ष जो चेक पर अंकित राशि है, आप उससे 3 वर्ष जोड़ करके उससे पहले ही इस तरीके का वाद दायर कर सकते हैं। और आप उसके पहले आपको जो 3 वर्ष मिलते हैं तो 3 वर्ष में आप अपने पैसे के लिए नोटिस दे करके मौखिक रूप से जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनसे आप पैसे के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है कि आप उससे कम्युनिकेट करके अपना पैसा उनसे वसूल कर सकें। अगर इनकेस इस सिचुएशन से नहीं होता है, आपके मौखिक कहने से, नोटिस देने से नहीं होता है, तब 3 साल के अंदर अंदर आप इस तरीके का वाद दायर कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके के मैटर जो हैं वो बहुत सारे हैं और लोगों को जानकारी के अभाव में लोग सोचते हैं कि हमें चेक जिसने दिया था उसकी मृत्यु हो गई तो अब पैसा हमारा सुरक्षित नहीं है। पैसा सुरक्षित है, कोशिश करनी पड़ती है, पैसा सुरक्षित रहेगा। चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने दिया है वो नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा आपका किसी भी तरीके से
नहीं मिल पाएगा, भुगतान नहीं हो सकता है। चीज़ें हैं कानून में, उसका पालन करके हम लोग अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप जैसा कुछ हो मुझे प्रतिक्रिया में बताएं, और अगर कोई आपका कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का जवाब दूं। धन्यवाद।